बिना दर्द, बिना थ्रेडिंग, बिना किसी की हेल्प के एक सिर्फ दवाई की मदद से आप अपनी थ्रेडिंग्स को बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। ना रेडनेस होगी, ना ही इचिंग होगी, ना ही आपको दर्द होगा। बस यहाँ पर हमें ले लेनी है एक टैबलेट, और टैबलेट आप कोई भी ले सकते हैं, पेन किलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पेन किलर टैबलेट लिया और उसे निकाल लिया है। और अब हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम अपनी थ्रेडिंग्स बहुत ईजिली बना लें, हमें बिल्कुल भी दर्द ना हो और हमें किसी की हेल्प भी ना लेनी पड़े। तो यहाँ पर हमने इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है, जो दवाई है हमारी। देखिए एकदम फाइन पाउडर बन गया। अब इस पाउडर में ही हम यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो चीनी होती है वो मिक्स कर देंगे। चीनी मिक्स करने के बाद में हम इसको अच्छे से दरदरा पीस लेंगे, और इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप इसे मिक्सी में बिल्कुल मत पीसिएगा, क्योंकि जब हम मिक्सी में पीस लेंगे तो वो बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा, और इसे हमें बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा रखना है। तो बहुत ईजिली हमारी जो चीनी है वो अच्छी सी दरदरी हो जाती है सिर्फ 1 मिनट में। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमें इसे दरदरा रखना है। बस इस तरीके से रखना है कि थोड़ा सा मतलब इसमें चीनी जो है कुरकुराती रहे। अब हम क्या करेंगे, कोई भी पैन ले लेंगे या फिर आप कोई भी छोटा सा बर्तन ले लीजिए, कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। उसमें हम इस दवाई को और चीनी के पाउडर को डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब जल। अब इन सारी चीज़ों से ना हम अपने घर पर ही अपने अपर लिप्स हो या फिर थ्रेडिंग एरिया हो या फिर चिन एरिया हो या फिर फेस पर कहीं पर भी आपके चीक्स वगैरह पर बाल हैं, तो उन सबको बिना किसी की हेल्प के और बिना किसी दर्द के एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इसमें आपको ना तो बिल्कुल झंझट है, ना ही, देखिए मैं यहाँ पर अपने पूरे अपर लिप्स के लिए, थ्रेडिंग्स के लिए और चिन एरिया के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इस तरह इसमें टैबलेट की मात्रा और चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और इसको सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आप इसे गैस पर जब रखेंगे ना तो पूरी हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, और उसी टाइम पर हमें इस गैस को बंद कर देना है। क्योंकि देखिए हमें ना सिर्फ इसे एकदम स्लो आंच पर ही पकाना है, ज़्यादा फास्ट पर नहीं पकाना है। ज़्यादा फास्ट पर पकाएंगे तो हमारी जो चीनी है, वो जो गुलाब जल है वो पूरा जल जाएगा और हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। यहाँ पर हमने गैस को कर दिया है बंद। अभी इसको हल्का सा जब गुनगुना है तभी इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, उसके बाद ये हमारी जो रेमेडी है ये बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिया है इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें कुछ बूंद नींबू की भी डाल सकते हैं। लेकिन इनो से क्या होता है कि हमारी ना स्किन तो क्लीन होती ही होती है, साथ ही साथ हमारी जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारी धीरे धीरे करके सारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो हमारी ये क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब पहले हम अपनी आईब्रोज पर ना निशान लगा लेते हैं, ताकि हम एकदम परफेक्ट तरीके से वहां पर लगा सकें इसको, सोल्यूशन को जो हमने बनाया है। निशान लगाने के लिए आप या तो लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो मैंने स्केच पेन का इस्तेमाल किया है आप वो कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं तो बिना निशान के लिए भी कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको डॉट्स लगाकर और एकदम बढ़िया तरीके से अपने जो आईब्रोज है उन्हें शेप दे दीजिए, और उसके बाद जो हमने ये क्रीम तैयार करी है उसको किसी भी ईयरबड की मदद से लगाइए। अगर आप फिंगर की मदद से लगाएंगे ना तो ये अदर जगह पर भी लग जाएगी। आपको बहुत केयरफुली लगाना है। मतलब ये है कि अगर कहीं पर लग भी गई है तो उसको साथ के साथ आपको रिमूव कर देना है, जहां से आपको बाल रिमूव नहीं करने हैं। ठीक है। देखिए जहाँ पर भी मुझे अपनी जो शेप है वो एकदम परफेक्ट रखनी है, वहां से मैं इसको हटा रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वहां पर इन्हें लगा रही हूँ। इससे हमारी स्किन को ना तो कोई परेशानी होती है, ना ही डैमेज होती है, ना ही दर्द होता है, और हमारी जो हेयर्स हैं वो बहुत ईजिली रिमूव भी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ थ्रेडिंग के लिए या फिर अपर लिप्स के लिए हम बार बार पार्लर नहीं जा पाते हैं, और इन सब चीज़ों में ना एक तो दर्द बहुत होता है। किसी किसी को तो ना थ्रेडिंग बनाने के नाम से ही रोना आ जाता है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा रेड हो जाती है और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो कई दिन तक तो वो चेहरा अच्छे लगने की जगह खराब लगने लगता है। लोग पूछने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया, आपकी आंखें इतनी ज़्यादा सूजी हुई क्यों हैं। तो इन सारी परेशानियों से ना आप घर पर ही छुटकारा पा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं जैसे जैसे लगा रही हूँ उसके बाद जो भी मुझे अगर लग रहा है कि आईब्रोज के जहाँ पर बाल नहीं हटाने वहां पर लग गया है, तो मैं उसे दूसरी साइड के ईयरबड से हटाती जा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें मतलब बाल हटाने वहां पर हमने ये सोल्यूशन लगा लिया है। अब देखिए इसे हल्का सा थोड़ा सा सूखने दीजिए, और अब ना इसे आप हटाने के लिए किसी भी कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कॉटन का कपड़ा हो, या फिर इस तरह की जो कॉटन वाली टेप होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मतलब आप वैसे सबसे बेस्ट बताऊं, या तो कॉटन की टेप होनी चाहिए या फिर कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। आप छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए
और उसके बाद जहाँ से भी आपको बाल रिमूव करने हैं वहाँ पर अच्छे से चिपका लीजिए, क्योंकि देखिए चीनी भी चिपचिपी होती है, और जब चीनी चिपचिपी होती है ना तो हम इसे किसी भी चीज़ पर लगाते हैं तो वो हमारे उस जगह के सारे बालों को एक साथ एकदम रिमूव करती हुई लाती है। तो कैमरे में इस तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा है, मैं आपको आगे बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पर हमारे कितने अच्छे से जो एक्स्ट्रा बाल बाल थे वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से ना आप सिर्फ अपनी थ्रेडिंग्स ही नहीं, अपने चिन एरिया पे, अपर लिप्स पर, कहीं पर भी आपके एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर्स हैं तो उन्हें सबको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। बस आपको स्किन की ध्यान रखना है, स्पेशली आंखों की जगह पर। जब भी आप आंखों पे लगाना तो इसे हल्का सा मतलब गुनगुना लगाएं, लेकिन ज्यादा गर्म बिल्कुल ना लगाएं। साथ ही साथ जब भी इस रेमेडी को आप ट्राई कर रहे हैं तब आप इसे इंस्टेंट बनाएं और इंस्टेंट ही लगाएं। आपको ऐसा नहीं है इसे बनाकर रख लिया और घंटे भर बाद आप इसको लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में हो जाती है। तो इसलिए आपको तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना है जैसे ही आपको बनाना है। तो जब भी आप इसकी थ्रेडिंग वगैरह करने वाले हैं तो पहले अपनी आईब्रोज को शेप दे लीजिए। मैंने पहले अपनी शेप क्लियर की थी, उसके बाद ये रेमेडी तैयार की है, फिर मैंने अपना तुरंत इसे लगा लिया है, क्योंकि जैसे ही ये रखी रहती है ना तुरंत इसे जमना शुरू हो जाती है। जब ये जमेगी तभी तो हमारे बालों से चिपकेगी, और चिपकेगी तो हमारे बालों को रिमूव करके लाएगी। अच्छा, अगर आप इसे टेप की मदद से या कपड़े की मदद से नहीं छुड़ाना चाहते हैं तो आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में अपनी उंगली की मदद से भी जब रब करेंगे ना तो आपके जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और आपको पेन भी बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पेन किलर की जो टैबलेट होती है वो डाली है, जिससे कि हमारे जहां से भी बाल निकलेंगे ना उस रूट को इंस्टेंट वो जो दवाई है वो कवर कर देगी, जिसकी वजह से हमारे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो देखिए इसी तरीके से मैं दोनों साइड की आईब्रोज अपनी सेट कर ली हूँ, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन ना कैमरे ने ठीक से कैप्चर नहीं किया। तो मैं आपको बैक कैमरे से क्लियर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से हमारी मतलब जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जहां से भी आपको बाल रिमूव करने हैं, अगर ये जो सोल्यूशन है लग जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसे छुड़ा रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना आपका कपड़ा उसी जगह पर चिपके या फिर आपकी टेप उसी जगह पर चिपके जहां पर से आपको बाल हटाने हैं, एक्स्ट्रा जगह पर ना चिपके। क्योंकि लग जाएगा तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जब आप छुड़ाएंगे और उस जगह पे लगा हुआ है और आपने कपड़ा उस पर टच कर दिया तो वो बाल भी निकल जाएंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जब तक ये हमारे अपर लिप्स वाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तब तक आप इसे गीले कपड़े से या गीली कॉटन से साफ कर दीजिए। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप इसे साफ करें ना तो गीले कपड़े से या गीले कॉटन से ही साफ करना है आपको, सूखी चीज से नहीं करना है, वरना हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, क्योंकि चीनी के इसमें छोटे छोटे से ना पार्टिकल्स होते हैं, जिसे अगर हम वैसे ही ड्राई फॉर्म में रब करेंगे तो हमारे स्किन पे रैशेज आ सकते हैं। तो देखिए मेरी पूरी आईब्रोज की जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रोथ थी मैं काफी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल सारी खत्म हो चुकी है। तो आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए सारी इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए ना बार बार पार्लर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और स्पेशली जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं जा पाती हैं, उन्हें तो अपने लिए बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने घर पर कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, और ना ही आपको पार्लर जाना पड़ेगा, ना ही पेन सहना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये टिप पहले से पता थी, नहीं पता थी, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।